हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की अब दूसरी विधि के बारे में हम सभी सीखेंगे, जिसका नाम है डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम सभी जिस संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होता है उस संख्या को डिवाइड करते हैं। इसमें एक चीज़ का सदैव ध्यान रखना होता है कि भाग सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही देना है। क्वेश्चन है, फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 450। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है और किसका निकालना है? 450 का निकालना है। यहाँ पर यह नहीं दिया हुआ है, अगर लिखा हुआ रहे यूजिंग डिवीजन मेथड, तो क्या करेंगे? सबसे पहले 450 लिख देंगे, इसके बगल में एक लकीर खींचिए। अब इसको भाग देना है। भाग किस चीज़ से देना है? तो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही भाग देना है। प्राइम नंबर कौन कौन है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब प्राइम नंबर है। इस विधि में हम सभी को जो भाग लगाना है तो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही भाग लगाना है, इसका ये ध्यान रखिए। तो 450 डिविजिबिलिटी टेस्ट में आप सभी पढ़े हैं, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये रहे तो 2 से कट जाता है। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 0 है तो वह 10 से कट जाता है, 5 से भी कट जाता है। तो 10 से तो कट जाता है, लेकिन 10 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए 10 से हम लोग इसको भाग नहीं दे सकते हैं। तो ये 450 2 से कट जाएगा। फिर आप देख रहे हैं कि 4 और 5 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9, ये 3 से भी कट जाएगा। उसी तरह से यह 5 से भी कट जाएगा। तो हमारी इच्छा 2 से भाग दें या 3 से भाग दें या 5 से भाग दें, जिससे मन करे उससे भाग दीजिए, लेकिन प्राइम नंबर से ही भाग देना है। चलिए हम 5 से भाग देते हैं। 5 से भाग देंगे तो 5 9 45, ये 90 बार में जाएगा। ओके। अब फिर यह 90 देखिए कि किस प्राइम नंबर से कटेगा, तो यह फिर 5 से कट जाएगा। तो फिर इसको 5 से भाग दीजिए। तो अब देखिए 5 से कितने बार हो जाएगा, तो 5 1 जा 5। तो अगर आपको भाग देने में कठिनाई हो रही है तो आप अलग से भी भाग दे सकते हैं। ये 90 है, ये 5 से भाग देना है तो 5 इकाई 5, ये 4 हुआ, 5 8 40, 18 5 ये कट गया, यानी कि 18 बार में कट गया। 18 5 90, तो यहाँ पर लिख दीजिए 18। अब फिर यह काम तब तक करना है जब तक लास्ट में प्राइम नंबर नहीं आ जाता है। अब ये 18 किस चीज़ से कटेगा? डिविजिबिलिटी टेस्ट आप सभी पढ़े हैं। तो 1 और 8 9, तो 9 में 3 से भाग लग जाता है, इसलिए 18 में भी 3 से भाग लग जाएगा। चलिए 3 से कटाते हैं। 3 छक 18। अब ये 6 आ गया, 6 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए अभी और कटाना है। चलिए इसको 3 से कटाते हैं। 3 दूना 6। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये लास्ट पे ये 2 आया, यह 2 प्राइम नंबर है, इसलिए हम लोगों का काम हो गया। तो हम लोग लिखेंगे 450 इक्वल टू 5, ये वाला 5 इंटू ये वाला 5 इंटू ये वाला 3 इंटू ये वाला 3 इंटू ये वाला 2। ये हम सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। यही हम लोगों का आंसर हुआ। अब हम सभी एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन
ऑफ 64, फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64 यूजिंग डिवीजन मेथड। चलिए ये 64 लिखिए, एक लकीर खींच दीजिए, इसको भाग दीजिए। ध्यान रखना है जब भी भाग देना है तो प्राइम नंबर से ही भाग देना है। चलिए तो ये 2 से कट जाने वाला है क्योंकि इकाई के स्थान पर 4 है, तो 2 से कटा देंगे, ये 32 बार में कटेगा। फिर इसको भाग दीजिए, प्राइम नंबर से ही भाग देना है, 2 से भाग देंगे तो ये 16 बार में कटेगा। फिर इसको कटाइए, लेकिन हर हमेशा ध्यान रखना है कि इसको हर हमेशा प्राइम नंबर से ही भाग देना है। तो 2 से भाग देंगे, 8 बार में कटेगा। 8 से भाग नहीं दे सकते हैं क्योंकि 8 प्राइम नंबर नहीं है, जब भाग देंगे तो प्राइम नंबर से ही भाग देंगे। ये 4 से कट जाएगा 8, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है इसलिए 4 से भाग नहीं देंगे। 2 से भाग देंगे तो 2 चौका 8। फिर ये 4 को भाग दीजिए तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। अब देखिए ये 2 यहाँ पर अब प्राइम नंबर आ गया, इसलिए हम लोगों का काम समाप्त। यानी कि 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2, ये वाला 2 इंटू फिर 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 ये वाला 2। तो यही हम लोगों का आंसर होगा। इसको लिखने की भी बहुत अच्छी विधि है। हम लोग कैसे लिखेंगे, 64 इक्वल टू, देखिए सभी में ये 2 है, 2 2 2 2, देखिए सभी में 2 है, तो यहाँ लिख दीजिए 2। 2 कितनी बार है तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार है। तो यहाँ इसके ऊपर 2 के ऊपर यहाँ पर 6 लिख दीजिए, तो यह भी हमारा आंसर होगा। या तो इसको इस रूप में लिखिए, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार है, सभी के बीच में गुना है, तो हम लोग लिख दिए 2 टू द पावर 6। इसको पढ़ेंगे 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6, तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2304 यूजिंग डिवीजन मेथड। चलिए तो लिखते हैं 2304, इसके बगल में एक लकीर खींचिए, लाइन खींचिए, और इसको यहाँ से भी खींच दीजिए। ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही भाग देना है। तो प्राइम नंबर 2 से ये कट जाएगा, क्या कि इकाई के स्थान पर 4 है, तो 2 से कटाइए, 2 इकाई 2, फिर 2 इकाई 2, 2 पचे 10, 2 दूनी 4। आपको कठिनाई होती है तो यहाँ पर भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे 2304 में, तो 2 इकाई 2, ये कट गया, फिर ये 3 उतारेंगे, फिर 2 इकाई 2, तो ये 1 आया, फिर ऊपर से 0 उतारेंगे, 2 पचे 10, तो ये कट गया, 10 कट गया, ऊपर से 4 उतारेंगे, 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से 1152 यहाँ पर आया। फिर इसको भाग दीजिए, फिर इसकी इकाई के स्थान पर 2 है, यानी कि ये 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10, हासिल 1 आएगा, ये शेष 1 आएगा, 2 सते 14, फिर शेष 1 आएगा, फिर 2 छक 12, यानी कि 576 बार में ये कट जाएगा। फिर ये देखिए, ये 5 7 12, 12 और 6 18, 18 में 3 से भाग लग जाएगा, यानी कि 576 में भी 3 से भाग लग जाएगा, तो हम इसको 3 से भाग देते हैं।
3 इकाई 3, 2 शेष बचेगा और फिर ये 7 उतरेगा, 3 9 27, फिर ये 6 आएगा, 3 दूना 6। अब फिर इसको भाग दीजिए। हर हमेशा ध्यान रखना है कि इसको प्राइम नंबर से ही भाग देना है। तो ये देखिए इसके इकाई के स्थान पर 2 है तो ये 2 से कट जाएगा, 2 9 18, एक शेष 1 बचा, फिर 2 उतारेंगे तो 12 हो जाएगा, 2 छक 12 यानी कि 96 हुआ। फिर 9 6 15, 15 में 3 से भाग लग जाएगा यानी कि 96 में 3 से भाग लग जाएगा। चलिए 3 से देते हैं, 3 3 9, 3 दूना 6, 32 आया। और फिर इसको 2 से भाग लग जाएगा 16 बार में, फिर 2 से भाग लग जाएगा 8 बार में, फिर 2 से भाग लग जाएगा 4 बार में, फिर 2 से भाग लग जाएगा 2 बार में। यहाँ देखिए ये 2 प्राइम नंबर आ गया, इसलिए हम लोगों का काम समाप्त। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2304 बराबर, इसमें देखिए ये 2 आया है, सबसे पहले ये 2 आया है तो यहाँ लिखिए 2। कितने बार 2 आया है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आया है तो इसके ऊपर में लिख दीजिए 8 गुना। अब फिर क्या आया है, 3 आया है तो लिखिए यहाँ पर 3। देखिए 3 कितने बार आया है, तो 1 बार, फिर ये 2 बार, ये 2 बार आया है तो इसके ऊपर में लिख दीजिए 2। यही हमारा आंसर हुआ। इसको पढ़ेंगे 2 टू द पावर 8 इंटू 3 टू द पावर 2 या 3 स्क्वायर भी इसको पढ़ते हैं। यदि आपको ऐसे लिखने में कठिनाई हो रही है तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, ये 2 को 8 बार, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 2 8 बार लिखिए, तो 1 बार 2 बार 3 4 5 6 7 8 और फिर 3 कितने बार है, तो ये देखिए 1 बार और फिर ये 2 बार, तो इसको लिख दीजिए 3 गुना 3। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। आज के सेशन में हम सभी पढ़े ये फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो किसी भी संख्या को प्रोडक्ट के रूप में लिखना फैक्टराइजेशन कहलाता है। उसके बाद से पढ़े प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो किसी भी संख्या को प्रोडक्ट के रूप में लिखना, लेकिन वह संख्या उसमें जितनी भी संख्या है वो सभी संख्याएं यदि प्राइम नंबर है तो हम कहेंगे कि वह उस संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन है। और इसके बाद से हम सभी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए फैक्टर ट्री मेथड पढ़े और फिर फैक्टर ट्री मेथड, और फिर दूसरा मेथड भी हम लोग पढ़े डिवीजन मेथड। तो विश्वास है कि आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा और मुझे विश्वास है कि आप अपने बुक से इसकी तैयारी भी करेंगे। धन्यवाद।